आरजेडी के सिंबल पर पवन सिंह जो है वो काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी के सिंबल पर तेजस्वी प्रसाद यादव और पवन सिंह की बात बीते 7-8 दिनों के अंदर हुई है, काराकाट को लेकर हुई है। कोई बड़ा इन्फ्लुएंस इस बार आरजेडी से हो रहा है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का मैजिक चल नहीं पा रहा है बिहार में, इसलिए मैंने कहा कि जो 2.5 लाख वहां पर कोयरी कुर्मी वोट है वो भी टूटेगा। और अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये लड़ाई बहुत टेढ़ी हो जाएगी। उसके बाद 3 लाख यादव वोट है, 1.5 लाख उसमें मुसलमान वोट है, जो कि एक मुश्त 4.5 लाख एमओआई हो जाता है। और उसमें आप पवन सिंह के अगर 2.5 लाख राजपूत वोट को जोड़ दीजिए तो ये आंकड़ा चला जाता है 7 लाख के आसपास। 7 लाख वोट एक मुश्त अगर किसी गठबंधन के पक्ष में जाएगा तो वो सीट निकल ही जाएगा। काराकाट से ही वो वीडियो आया था जिसमें साफ जनता बोल रही है कि भाई 14 से 19 के बीच हम आपको आजमा चुके हैं, हम वोट आपको नहीं देंगे। महाबली सिंह 2019 से 24 रहे। काराकाट की स्थिति आज भी वही है जो 14 से 19 था और 14 का पहले था। काराकाट में कोई काम नहीं किया गया है। पवन सिंह को मुझे याद है 2019 का लोकसभा चुनाव, आरके सिंह के चुनाव प्रचार में पवन सिंह को बुलाया गया था। हम लोग यहाँ से दिन के टाइम कोई ट्रेन से निकले थे, यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है आरा का पटना से। हम थे, हमारे कैमरामैन थे मून खान। हम लोग जा रहे थे और दोपहर के 2 बजे तक आरा का ऐसा स्थिति हो गया कि कोइलवर से लेकर बिहियां तक जाम हो गया। जिलाधिकारी थे आरा के, उनको मना कर उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भाई पवन सिंह के प्रचार को हम नहीं करवा सकते हैं आरा में। इस तरह का क्रेज है उनका आरा, काराकाट और शाहाबाद के इलाके। तो हर तरफ से माहौल जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के आज खिलाफ में है, हर तरह से। और उनकी जाति का वोट वो अब कितना बचा पाएंगे ये भी इस चुनाव में क्लियर हो जाएगा कि कितना बड़ा वो कोयरी के नेता है, वो दावा करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार की सियासत में एंट्री मार दी है। देखिए, कल पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि वह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद चर्चा यह बन गया कि पवन सिंह क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से आएंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक इस चीज़ का ऐलान नहीं किया है कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और न यह भी कहा है कि वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट सीट से आ रहे हैं। देखिए, काराकाट सीट को लेकर आपको बताएं तो एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को यह सीट मिला है। उपेंद्र कुशवाहा जो है खुद इस सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो एक तरफ अगर महागठबंधन की बात की जाए तो भाकपा माले को यह सीट गया हुआ है। देखिए, पवन सिंह को लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से आ रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदीप्त आर्यन मौजूद हैं। क्या लग रहा है, पवन सिंह ने ऐलान तो कर दिया कि इस काराकाट सीट से हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, पार्टी का ऐलान नहीं किया, ना भी निर्दलीय का भी ऐलान किया कि निर्दलीय उतर रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है समीकरण की पवन सिंह किस पार्टी से आ सकते हैं? देखिए, अब एनडीए से तो आएंगे नहीं। एनडीए अब उपेंद्र कुशवाहा को वो सीट भी काटेगी तो क्या देगी उपेंद्र कुशवाहा को? वो तो अंतिम सीट था जो मिला कुशवाहा जी को। तो एनडीए से आएंगे नहीं। ट्वीट जो उन्होंने कल किया उसमें कहीं उन्होंने नहीं लिखा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और 2-3 सवाल हैं पहले जिस पर गौर करने की जरूरत है। पहला सवाल कि 26 सीटों पर आरजेडी लड़ रही थी। चलिए 3 सीट मुकेश सहनी जी को दे दिया गया। गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी 23 सीट पर आई। फिर 23 सीट में 22 सीटों पर ही क्यों प्रत्याशी का नाम अनाउंस किया गया? सिवान पर क्यों नहीं नाम खोला गया? अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हिना साहब के चलते, हिना साहब को अगर टिकट देना होता तो इतना फजीहत अभी तक इतने लंबे समय तक नहीं हुआ होता। मतलब ऋतु जायसवाल का नाम फाइनल हो जा रहा है लेकिन हिना साहब का नाम फाइनल नहीं हो रहा है। क्लियर मतलब है कि सिवान से हिना साहब को नहीं लड़ाना है। और कल तो हिना साहब ने कह भी दिया कि हमको लड़ना ही नहीं है आरजेडी के सिंबल पे, हम निर्दलीय लड़ेंगे या एआईएमआईएम के सिंबल पे लड़ेंगे। यही तो बात होगी ना। तो सिवान का नाम क्यों नहीं खोला गया? दूसरा सवाल ये उठता है कि महाराजगंज, मोतिहारी, आरा, औरंगाबाद जो राजपूतों का सीट है उसको छोड़कर पवन सिंह काराकाठी क्यों जा रहे हैं? पवन सिंह काराकाठी क्यों जा रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा बात यह भी गौर करने वाला है कि पवन सिंह अचानक से बीजेपी से स्वीप करके और बीजेपी के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गौर कीजिएगा इस बात को। काराकाट से बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं, मतलब गठबंधन में है, बीजेपी के नहीं है। तो इस तरह के कई सवाल हैं जो एक तरफ इशारा कर रहा है। इशारा इस बात का कर रहा है, देखिए जो खबर आ रहा है अभी तक, सिवान लोकसभा सीट से एनडीए की तरफ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा कौन है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अभी 15 दिन पहले तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे, रमेश कुशवाहा, उनकी धर्मपत्नी है। जदयू के सिंबल पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। कविता सिंह का टिकट वहां से कटा, राजपूत का टिकट वहां से काट दिया गया और वहां पर एक कुशवाहा को टिकट दिया गया। तो अब आप मानकर चलिए, और ये खबर 99% सही है, 1% राजनीति में कुछ भी हो सकता है। 99% जो एक पर्सपेक्टिव बन रहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव और पवन सिंह की बात बीते 7-8 दिनों के अंदर हुई है, काराकाट को लेकर हुई है, और सिवान सीट से कोई कुशवाहा प्रत्याशी उतरेगा। वहां से देखिए एक और नाम चल रहा था सिवान से, अवध बिहारी चौधरी का, लेकिन ऑलरेडी 8 यादवों को टिकट आरजेडी दे चुकी है, 8 यादवों को दे चुकी है। ऐसे ही आरजेडी की बदनामी हो रही है कि 8 यादव को देना 22-23 सीटों में और 2 मुसलमान को देना, ये खुद में प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। अब उसमें अगर अवध बिहारी चौधरी को भी टिकट दिया गया तो 9 यादव हो जाएगा। इसलिए एक और कुशवाहा को टिकट दिया जाएगा सिवान से, राजाराम सिंह का टिकट कटेगा काराकाट से, और आरजेडी के सिंबल पर, अब देखिएगा, आरजेडी के सिंबल पर पवन सिंह जो है वो काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आरजेडी के सिंबल पर। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर पवन सिंह आते हैं काराकाट से, कल जो है उपेंद्र कुशवाहा का विरोध भी हुआ है काराकाट में, तो क्या लग रहा है कि पवन सिंह एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं आरजेडी के लिए? एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का विरोध भी हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन के अच्छे प्रत्याशी के रूप में उभर सकते हैं पवन सिंह? देखिए, प्रत्याशी कैसे होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन उनका नामांकन ऐतिहासिक होगा, उनका रोड शो ऐतिहासिक होगा। भाई पवन सिंह है, पवन सिंह को मुझे याद है 2019 का लोकसभा चुनाव, आरके सिंह के चुनाव प्रचार में पवन सिंह को बुलाया गया था। हम लोग यहाँ से दिन के टाइम कोई ट्रेन से निकले थे, यहाँ से 1 घंटा का रास्ता है आरा का, पटना से। हम थे, हमारे कैमरामैन थे मून खान, हम लोग जा रहे थे और दोपहर के 2 बजे तक आरा का ऐसा स्थिति हो गया कि कोइलवर से लेकर अब बिहियां तक जाम हो गया था पवन सिंह को देखने के लिए। लास्ट में जो जिलाधिकारी थे आरा के, उनको मना कर उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भाई पवन सिंह के प्रचार को हम नहीं करवा सकते हैं आरा में, इस तरह का क्रेज है उनका आरा, काराकाट और शाहाबाद के इलाके में। तो प्रत्याशी कैसे होंगे वो तो छोड़ दीजिए, इतना तय है कि वहां पर रंग जमा देंगे पवन सिंह। और जातीय समीकरण को थोड़ा अगर हम पकड़ें तो 3 लाख यादव वोटर हैं काराकाट लोकसभा में। देखिए 7 विधानसभा पड़ता है उसमें, डेहरी हो गया, नोखा हो गया, औरंगाबाद का 3 विधानसभा है, दिनारा तक काराकाट आता है, विक्रमगंज है, 7 विधानसभा है, और 3 लाख एक मुश्त यादव वोट काराकाट लोकसभा में पड़ता है। और काराकाट में कोई शहर नहीं है, पूरा ग्रामीण लोकसभा है, वो पूरा ही ग्रामीण लोकसभा है। 3 लाख यादव वोट है, 1.5 लाख उसमें मुसलमान वोट है, जो कि एक मुश्त 4.5 लाख एमओआई हो जाता है। और उसमें आप पवन सिंह के अगर 2.5 लाख राजपूत वोट को जोड़ दीजिए तो ये आंकड़ा चला जाता है 7 लाख के आसपास। 7 लाख वोट एक मुश्त अगर किसी गठबंधन के पक्ष में जाएगा तो वो सीट निकल ही जाएगा। ये सिर्फ मुस्लिम, यादव और राजपूत का हम समीकरण बता रहे हैं। अभी हम अति पिछड़ों को नहीं जोड़े हैं, अभी हम अनुसूचित जाति को नहीं जोड़े हैं, अभी हम कोयरी और कुशवाहा को भी नहीं जोड़े हैं। कोयरी कुशवाहा का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि औरंगाबाद जो बगल का सीट है वहां से अभय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कोयरी जाति से हैं, आरजेडी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। तो कोयरी बड़ा इन्फ्लुएंस इस बार आरजेडी से हो रहा है। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का मैजिक चल नहीं पा रहा है बिहार में, तो इसलिए मैंने कहा कि जो 2.5 लाख वहां पर कोयरी कुर्मी वोट है वो भी टूटेगा। और अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये लड़ाई बहुत टेढ़ी हो जाएगी। उसके बाद मतलब हार जीत तो छोड़िए, मार्जिन बड़ा हो जाएगा हार जीत का, जान लीजिए। अगर कुशवाहा जी हारे, उपेंद्र कुशवाहा, तो वो बड़ा मार्जिन से हारेंगे काराकाट। क्योंकि आप काराकाट जाइएगा तो आप समझिए ना, मैंने समीकरण बताया ना, M+Y+R, मुस्लिम, यादव, राजपूत अकेले 7 लाख वोट है वहां पर, और उसमें आप 2.5 लाख कोयरी कुर्मी के कितना तोड़ पाते हैं, कितना टूटता है, ये भी बड़ा फैक्टर होगा। क्योंकि जब और पवन सिंह है तो भाई तेजस्वी यादव जाएंगे ही प्रचार करने वहां पर। और बिहार में अगर यादवों के पास सबसे अधिक टिकट किसी को दिया गया तो कुशवाहा को दिया गया है। अभी एक और कुशवाहा सिवान से उतरने जा रहा है, एक और कुशवाहा लड़ेगा ना सिवान से, यहाँ से राजाराम सिंह का टिकट कटेगा, या अगर वही जा, हालांकि वो तो नहीं लड़ेंगे, देखिए कोई भी हो सकता है प्रत्याशी, लेकिन कुशवाहा होगा ये पक्का है। तो कोयरी वोट में सेंधमारी, ये बड़ा सदा हुआ राजनीति है तेजस्वी प्रसाद यादव का, सदा हुआ राजनीति है। इसमें फंस गया उपेंद्र कुशवाहा। लड़ाई उनके लिए आसान था, और कितना किस स्तर तक उनका विरोध है इसका प्रमाण हमने खबर अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं वो की थी, करुणा, काराकाट से ही वो वीडियो आया था, जिसमें साफ जनता बोल रही है कि भाई 14 से 19 के बीच हम आपको आजमा चुके हैं, हम वोट आपको नहीं देंगे। महाबली सिंह 2019 से 24 रहे, काराकाट की स्थिति आज भी वही है जो 14 से 19 था और 14 का पहले था। काराकाट में कोई काम नहीं किया गया है,
और एनडीए के खिलाफ बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है। तो हर तरफ से माहौल जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के आज खिलाफ में है, हर तरह से। और उनकी जाति का वोट वो अब कितना बचा पाएंगे ये भी इस चुनाव में क्लियर हो जाएगा कि कितना बड़ा वो कोयरी के नेता है जो दावा करते हैं। सम्राट चौधरी कितने बड़े कुशवाहा के नेता हैं ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना कुशवाहा को टिकट एनडीए से मिला है उससे अधिक आरजेडी दे दी है। और लालू यादव उसी पॉलिटिक्स पे काम ही कर रहे थे। देखिए जातीय जनगणना जो हुआ ना उससे कई तरह के फिगर क्लियर हुआ। सबसे बड़ी आबादी वाली जाति हिंदुओं में यादव और फिर कोयरी था, फिर कुशवाहा था। तो लालू यादव ने इसी दोनों को साधा। 14 सीट खाली दिया गया है कि यादव और कोयरी को बिहार में, और कुर्मी जोड़े तो 15 सीट हो जाएगा, एक कुर्मी को भी दिया गया है। 23 में 14 मतलब लगभग 60% अकेले कुर्मी और माफ कीजिएगा कोयरी और यादव को दिया गया है। बड़ा इन्फ्लुएंस इसका पड़ेगा। देखिएगा हर लोकसभा में, चाहे वो जमुई हो, काराकाट हो, आरा में भी कोयरी अच्छे खासे हैं। बक्सर में सेकंड नंबर पे कोयरी आता है, सबसे अधिक आबादी वहाँ यादवों की है, फिर कोयरी की है, फिर ब्राह्मणों की है, फिर राजपूत की है। तो हर लोकसभा में ये अफेक्ट होगा और उपेंद्र कुशवाहा भी उससे प्रभावित होंगे। और जो विरोध है उनका एंटी इनकम्बेंसी तो है ही उनके खिलाफ 14 से 19 के बीच। बीजेपी कितना उनको मदद करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पवन सिंह के आने से खेल अब उनका बिगड़ गया। बिल्कुल, तो पवन सिंह के आने से खेल बिगड़ गया है और एनडीए के लिए भी खतरे की घंटी है। और बड़ी खबर है कि पवन सिंह जो है आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर काराकाट सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सारी बातें हो गई है, जल्द घोषणा भी हो जाएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा का एक तरफ विरोध और पवन सिंह की एंट्री कहीं ना कहीं पवन सिंह के समर्थकों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो ये सोच रहे थे कि पवन सिंह जो है चुनावी मैदान में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब काराकाट क्षेत्र में भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज भाजपा के आपको चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काराकाट सीट जो है अब पवन सिंह के आने से हॉट सीट बन गया है और लड़ाई जो है वह काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। तो काराकाट सीट को लेकर आपका क्या विचार है? क्या पवन सिंह का पलड़ा भारी है या फिर उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा भारी है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।